नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द भी है ये। इस शब्द की खासियत ये है कि लोग इस शब्द से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। एक नेगेटिव वे में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी हेट करते हैं इस शब्द से, काफ़ी हेट्रेड इस शब्द के लिए है। लेकिन अंदर ही अंदर इस चीज़ से इस चीज़ को काफ़ी पसंद किया जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस चीज़ के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजनीति की, पॉलिटिक्स की। जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स पे जब भी हम किसी उनकी राय पूछते हैं कि क्या आपको पॉलिटिक्स पसंद है, क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली अधिकांश तो लोग कह देते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद में एडजेक्टिव के साथ में काफ़ी ज़्यादा बैड रिमार्क्स भी पेश किए जाते हैं। अब इन सब चीज़ों की हम पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आखिर पहली बात तो हम जानेंगे राजनीति का सही शब्दों में मतलब क्या होता है। एक तो बुकिश लैंग्वेज की हम बात करेंगे, जो किताब में लिखा होता है। एक दूसरी लैंग्वेज में हम बात करेंगे जो कि लेमन लैंग्वेज है, उसका मतलब क्या होता है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि आखिर हम लोगों के मन में, हम भारतीयों के मन में, इवन अगर मैं बात करूँ पूरी दुनिया में, जनरली पॉलिटिक्स के प्रति थोड़ा सा एक नजरिया जो है ना, वो ठीक नहीं है। इवन जो हमारा लिटरेट समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज भी है, वो भी पॉलिटिक्स को इतनी तवज्जो नहीं देता है। बहुत ज़्यादा उसकी पॉजिटिव व्यूज़ हैं नहीं। वैसा क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम ये बात भी करेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बिना पॉलिटिक्स के जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये जो बात है, लास्ट वाली बात, वो आपको वीडियो के साथ साथ में ही समझ में आ जाएगी, जब मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा कि पॉलिटिक्स का असल में मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स का अगर एक शाब्दिक शब्दों में अगर हम मतलब जानने की कोशिश करें, तो राज का मतलब होता है शासन, और नीति का मतलब होता है नीति, यानी कि विधि भी इससे आप कह सकते हैं, यानी कि शासन की विधि। राजनीति का मतलब होगा शासन की विधि। शासन कहाँ पे करोगे आप? किसी स्टेट में, किसी देश के अंदर आप शासन करोगे, यानी कि किसी देश में शासन करने की जो विधि होती है, नीति होती है, उसे हम राजनीति कहते हैं। ठीक है। अब इसके जो उद्देश्य होते हैं, सत्ता प्राप्ति, यानी कि पावर, पावर क्या कहेंगे इसको, सत्ता प्राप्ति, इसका एक लक्ष्य होता ही, पावर चाहिए हमें। ठीक है। क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन जो भी चुनाव लड़ते हैं, तो उनका प्रमुख क्या उद्देश्य क्या होता है जनरली, कि हमें सत्ता चाहिए, पावर चाहिए हमें। ठीक है। दूसरा जो समाज कल्याण, जो कि इसका मेन उद्देश्य होना चाहिए एक्चुअली, वो इसका एक्चुअली होता नहीं है, बट समाज कल्याण इसका एक मुख्य उद्देश्य है। फिर समानता, न्याय और सार्वजनिक हित, ये सब एक दूसरे से ही बनी हुई इंटरकनेक्टेड शब्द है। ठीक है। और ये इनके उद्देश्य हैं। अब बात ये है कि ये जो है फिर पॉलिसीज और लॉस पे बेसिकली इनमें काम किया जाता है। जब पॉलिटिक्स में पॉलिसीज को लेके आते हैं, लोगों के लिए, जनहित के लिए लॉज बनाए जाते हैं। और ये सब कौन करते हैं? ये सब करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है या जो विपक्ष में भी होती है, वो भी इन सब चीजों को करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया कि शॉर्ट में थोड़ा सा मतलब बुकिश लैंग्वेज में। अब मुझे लगता है कि ये आपको समझ में तो आ गया होगा कि राजनीति का दरअसल मतलब क्या होता है। लेकिन एक दूसरी भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, तो एक दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करता हूं आपको मैं। राजनीति बेसिकली, राजनीति का एक शब्द में अगर मैं अर्थ बताने की कोशिश करता हूं, तो उसका मतलब होता है कॉम्पिटिशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा। राजनीति इज इक्वल टू प्रतिस्पर्धा, यानी कॉम्पिटिशन। ठीक है। यानी कि लोकहित के जो मुद्दे होते हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज होते हैं, जो वेलफेयर इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से उठाना राजनीति कहलाता है। समझे? उन इश्यूज को कॉम्पिटिटिव तरीके से रेज करना इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है। अब ये जो रेस कौन करते हैं? डेफिनेटली जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये लोग रेस करते हैं। चाहे कोई विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, ये सभी के सभी रेस करते हैं। और जो ये इश्यूज रेस करते हैं, इन इश्यूज के बेस पर जो रूलिंग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वह अपनी जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी तय करती हैं। राइट। ये इसका मतलब हो गया। अब हम बात करते हैं, अच्छा, अगर हम बात करते हैं, ये राजनीति का मतलब क्लियर हो गया। अब दूसरी जो हमारा जो टॉपिक, जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि आखिर हम लोगों के मन में राजनीति को लेके इतना हेट्रेड या इतना हीट क्यों है,
इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों हम लोगों के मन में राजनीति को लेके हैं? अब वो आपको खुद ही डिसाइड करना है। मैं आपको जिन एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि राजनीति जो होती है ना, वो जनरली दो टाइप की होती है। एक होती है गुड पॉलिटिक्स, एक होती है बैड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब गुड पॉलिटिक्स के जो एग्जाम्पल है ना, वो ये है जनहित, यानी कि लोगों का हित करना, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार में, पॉलिटिक्स में सकारात्मकता होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, अच्छे से लोकतंत्र का अच्छे से पालन होना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो बैड पॉलिटिक्स है, वहां पे आपको भ्रष्टाचार, जाति धर्म पर की राजनीति होती है, पार्टी केंद्रित राजनीति होती है, यानी कि सिर्फ अपनी जेब भरनी चाहिए, अपनी पार्टी की जेब भरनी चाहिए, बाकी कुछ बचेगा तो देखेंगे जनता के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मेन अपना ही है। अब अगर आप ये दो चीजों को देखते हैं, गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स को, तो कहाँ पे आपको कहाँ स्टैंड करती है हमारी जो राजनीति, हमारे देश की जो राजनीति है, कहाँ स्टैंड करती है? डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि जब अगर हम बात करते हैं, देखो एक और चीज इसके साथ में मैं लेके चल रहा हूँ, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव नहीं भी होते हैं, या जनरल तौर पे जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्या आपने कभी उनको कुछ गलत बोलते हुए सुना है? गलत तो डेफिनेटली बोलते हो, लेकिन जनता के प्रति कुछ गलत, कि हम देश में शांति फैला देंगे, हम डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, या हम बेरोजगारी फैला देंगे, या हम भ्रष्टाचार फैला देंगे, हम जाति धर्म को लड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डेफिनेटली नहीं बोलते हैं। और बोलेंगे भी क्यों? अगर बोलेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो बोलते हैं, इतना सत्य जो बोलते हैं कि हम पारदर्शिता लाएंगे, हम जनहित पे काम करेंगे, लोकतंत्र पे काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, क्या ये सब चीजें एक्चुअल तौर पे होती हैं? नहीं होती हैं। तो लेट मी टेल यू कि ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि जो हमारे माइंड में ना इतना जो नेगेटिव है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे जो पॉलिटिक्स है ना, वो बैड पॉलिटिक्स हमारे देश में जनरली की जाती है। इसीलिए जो हमारी माइंड में जो चीजें चलती है ना, हमारा जो एक व्यू है पॉलिटिक्स को लेके, वो इतना नेगेटिव, जितना ज्यादा बेकार है, इतना ज्यादा हेटेड हमारे मन में है। अब तीसरी जो लास्ट चीज ये है कि अब मैंने जो ये कहा कि लास्ट में कि पॉलिटिक्स के बिना जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं अब देखो पॉलिटिक्स का मतलब मैंने क्या बताया आपको, पॉलिटिक्स का मतलब मैंने ये बताया कि कंपटीशन कंपटीशन वो हर जगह है, चाहे आप इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हो, या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन आप घर में हो, कहीं भी कोई भी हिस्सा कोई सा भी आप काम कर रहे हो, हर जगह आपको कंपटीशन दिखेगा। और जहाँ कंपटीशन है वहाँ पॉलिटिक्स है। अब ऑफिस पॉलिटिक्स आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है कि ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है। वहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स ठीक है, वहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया कि वहां पे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि मुझे रैंक में ऊपर जाऊंगा मैं, या मुझे ज्यादा इंसेंटिव मिले, मैं ज्यादा अच्छे से टारगेट कंप्लीट करूँ, ये सब चीजें होता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये पॉजिटिव वे में चल रहा है तब तक तो ठीक है। जब ये एक दूसरे की टांग खींचने का, जब नेगेटिव वे में चलने का, जब नेगेटिव हो जाता है तो उसको बैड पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, कि हमारे ऑफिस में बैड पॉलिटिक्स चल रही भाई। अब जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, वहां पे क्या होता है कि जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो एक तो ये तरीका फर्स्ट आने का कि आप बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और कंटिन्यूटी के साथ में अपना एग्जाम में फोकस करो और आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ। दूसरा वे ये है कि यार जो बाकी और बच्चे हमारे हैं, उन लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दो, या उन लोगों को किसी और चीज में बढ़ा दो, ठीक है, ताकि वो लोग पढ़ ना पाए। तो अल्टीमेटली दो तरीके हैं। तो जो एक्चुअल तरीका, जो सही तरीका, वो यही है कि आप भी मेहनत करो और वो भी मेहनत करो, और फेयर तरीके से कंपटीशन किया जाए। तो राजनीति भी कुछ ऐसा ही है। जब तक राजनीति में सब चीज बढ़िया चल रही होती है, अगर सब चीज, अगर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर जनहित पे काम करें, पारदर्शिता पे ध्यान दें, सकारात्मक रहे, लोकतंत्र का सम्मान करें, ईमानदारी से काम करें, सब चीज अगर एक्चुअल जो कहते हैं वो अगर करें, तो शायद हमारे देश में बाकी और लोग जो हैं, जो युवा लोग हैं, जो और लोग हैं, वो लोग भी शायद पॉलिटिक्स में अच्छे से भाग लें। और सॉरी, पॉलिटिक्स में जो ना लोगों का, जो आम आदमी का ना आना, ये तो एक है कि हमारे देश में बैड पॉलिटिक्स है। साथ में आज एक और चीज हो गया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हो। तो डेमोक्रेसी जिस चीज के लिए हमारे देश में लाई गई थी ना, उसका सपना साकार बेसिकली ना वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि एक आम आदमी को अगर एक नॉर्मल प्रधानी का चुनाव भी अगर लड़ना, जो सबसे लोअर लेवल पे होता है ना, उसके लिए भी आपके जेब में एटलीस्ट 50,000 रुपये होने चाहिए। उसके बाद जो अपर लेवल होता है, अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना, तो कम से कम आपके पास में 2 से लेके 5 करोड़ रुपये, या हो सकता है ज्यादा भी हो, आपके पास में होने चाहिए। अब ऐसा ये सिस्टम
किसने बनाया, ये क्यों हुआ, ये सब कुछ सवाल है एक्चुअली, जिस वजह से आम लोग जो है वो पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते हैं। और जब पॉलिटिक्स में उनका जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो वोट भी नहीं करेंगे। जब वोटिंग ही नहीं करेंगे तो ऐसा आदमी, ऐसा प्रतिनिधि बन के आएगा जो उनके सर पर नाचेगा जब उनको जरूरत होगी, जब उनकी समस्याओं पे जब बात करने की कोशिश की जाएगी तो वो उनके साथ में बिल्कुल नहीं आएगा। जब चुनाव का टाइम होगा तब तो भाई देखो जनरली क्या होता है ना, इलेक्शन के टाइम पे कोई पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको आप इजीली कुछ भी आपको करवाना है ना, दे विल डू, डेफिनेटली वो नंगे पांव भी आपके पास में दौड़ के आ जाएंगे। वंस एक बार अगर उनका रिजल्ट आ गया, एक बार चुनाव जीत गए, अगर उसके बाद में अगले अगले आप 4 साल 11 महीने आप भूल जाइए कि आपका कोई जनप्रतिनिधि भी है। तो ये कुछ बहुत सारे ऐसे कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से आम आदमी के मन में और बाकी जो और भी जो लोग हैं देश में, उन लोगों के मन में पॉलिटिक्स को लेके इतनी ज्यादा नेगेटिविटी और इतनी ज्यादा हेट्रेड फैली हुई है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो पॉलिटिक्स को लेके या किसी और इससे रिलेटेड कोई भी और टॉपिक अगर हो, मैं कोशिश करूंगा और टॉपिक से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट, मैं उसका जवाब डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा, राइट। और अगर ऐसा कोई किसी का सवाल हुआ कि जिसके ऊपर मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वो भी मैं करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।